से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 1। दिल्ली शहर में शाम के 6 बजे के करीब एक लड़की अपनी छत पर बैठकर किसी इंसान की तस्वीर बना रही है और उस तस्वीर को बनाते हुए उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर है। उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी, एक अलग सा सुकून, क्योंकि जिस इंसान की वो तस्वीर बना रही है उस इंसान की तस्वीर में उसकी पूरी दुनिया बसती है। क्योंकि पहला प्यार जो है उसका, और आज से नहीं पिछले 3 सालों से, एक तरफा प्यार है पर ताकत बेहिसाब। कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है, वो भी एक तरफा। ना उससे कभी मिली, ना कभी उससे बात की, बस एक बार उसको टीवी में देखा तो बस पहली नज़र का प्यार हो गया। और प्यार भी ऐसा कि धीरे धीरे वो और ज़्यादा गहरा होता गया। आज तक उसने कभी उसे रियल लाइफ में देखा भी नहीं है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसका प्यार और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा प्यार। उसकी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और उसकी एज है 21। फिलहाल तो वो बस किसी की तस्वीरों में खोई रहती है और किसी की यादों में, वो भी उस इंसान की जिससे वो कभी मिली भी नहीं। खैर छोड़िए, प्यार ऐसा ही होता है, जब होता है ना तो होश ही नहीं रहता कि हम कौन है, क्या है और क्यों है। उसी किसी इंसान की पेंटिंग बनाने से फुर्सत ही नहीं है, और जिस इंसान की वो पेंटिंग बना रही है उसे पता भी नहीं है कि ये लड़की उसके पीछे इतनी पागल हो रखी है। उसके पूरे घर में उसकी फ्रेंड को भी पता है कि वो किसी से इतना प्यार करती है, वो भी उस इंसान से जिससे वो कभी मिले भी नहीं। खैर छोड़ो, ये है आरोही, एज 21 साल, अभी हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट हुई है और शौक पेंटिंग बनाने का। पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनाती है कि जिंदा इंसान को पेंटिंग में उतार दे, पर आदत से मजबूर उस इंसान के अलावा किसी और की तस्वीर बनाती ही नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका टैलेंट उसी इंसान की तस्वीर बनाने के लिए है, क्योंकि उस इंसान के अलावा आज तक कभी किसी की तस्वीर नहीं बनाई। और दूसरी तरफ अयान सिंह ओबरॉय अपने कैबिन में बैठा हुआ, एज 28 साल। रोड है क्योंकि उसने अपने बचपन में ऐसे चीज़ें देखी हैं जो शायद कोई देखे तो, बट एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उनकी रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके हैं और वो उस लड़की से बेहद प्यार करता है। उसका नाम है श्रुति। श्रुति की एज 24 साल। काइंड, स्वीट, वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। साथ में कॉलेज स्टडीज़ करी, साथ में स्कूल स्टडीज़ करी और बेस्ट फ्रेंड है। पर धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया एंड रिलेशनशिप में आ गए। जितना प्यार वो श्रुति से करता है वो उस पूरी दुनिया में किसी से नहीं करता, क्योंकि उसके अलावा उसकी दुनिया में और कोई नहीं है। 15 साल की एज में उसकी मम्मी की डेथ हो गई। डैड ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी माँ से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। पर जो प्यार उसे श्रुति देती थी वो प्यार उसके लिए काफ़ी था, क्योंकि श्रुति एक बहुत अच्छी लड़की थी जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, बट उसकी सौतेली माँ ही नहीं होने देने वाली थी। कि सौतेली माँ को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर अयांश की शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी अयांश के नाम हो जाएगी अगर उसका बारिश आ गया, क्योंकि वो श्रुति से प्यार करता है तो उनका बच्चा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए उनकी शादी होने से बहुत डरती थी। उनका एक बेटा भी था 21 साल का, जो अभी बाहर स्टडीज़ करता था और अभी हाल ही में आया है यहाँ पर दिल्ली शहर में। के टाइम अयांश बैठ कर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अचानक से उस डोर पर नॉक हुआ एंड देन उसके दिल ने कह दिया कि कौन है। देन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आई और उसने बड़े प्यार से बोला इतने में श्रुति के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अंदर आ गई। देन श्रुति ने उसे देखकर कहा, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ, है ना? अंश ने उसकी तरफ बिना देखे अपनी आंखें बंद करी और कहा, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे देता है कि तुम आई हो। ये सुनने के बाद श्रुति के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आकर उसे उसने पीछे से गले लगा लिया। अंश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपनी गोद में बैठा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर बोला, अचानक से यहाँ पर कोई काम था?
श्रुति ने उसके सर पे किस करने के बाद बोला, तुम्हारे लिए कुछ लाई थी, दिखाऊं? ये सुनने के बाद आयांश के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने उसको देखकर बोला, हाँ दिखाओ ना, क्या लेकर आई हो? श्रुति ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला और उसके सामने किया और श्रुति ने कहा, हलवा तुम्हारे लिए बनाया मैंने, देखो कैसा है। मैंने पहली बार ट्राई करा है। तुम्हें हलवा बहुत पसंद है ना? आई नो, मतलब खाना तो मैं फिर भी ठीक ठीक बना लेती हूँ, पर हलवा मैंने कभी ट्राई नहीं करा क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद है। डर लग रहा था अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तुम्हें कहीं हलवे से नफरत ही ना हो जाए। ये सुनने के बाद आयांश ने उसकी तरफ देखा और उसके गाल पर किस कर बोला, तुमने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा, दिखाओ। ये सुनने के बाद श्रुति के चेहरे को एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने वो डिब्बी खोली और प्यार से उसे हलवा खिलाया। हलवा खाने के बाद आयांश के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई और उसने उसकी तरफ देखकर बोला, बहुत टेस्टी है, ऐसा सेम हलवा मेरी मॉम बनाती थी। आज मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। ये सुनने के बाद श्रुति बहुत खुश हो गई, उसके गाल पे किस कर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पसंद आया। मुझे तो लगा था तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, मैं इतना डर गई, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच, तुम्हें पसंद आ गया। मैं बता नहीं सकती आयांश, मैं इतनी खुश हूँ ना। मैंने कि हलवा इतने डर के बनाया था मुझे तुम्हें पसंद आएगा, नहीं आएगा, तुम्हें पसंद आएगा। थैंक गॉड तुम्हें पसंद आ गया, थैंक यू। ये सुनने के बाद आयांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, इतने प्यार से किसी के लिए कोई चीज़ बनाओगी, अच्छी ना बने, इम्पॉसिबल। ये सुनने के बाद श्रुति के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई और उसके गले में अपनी बाहें डाल के बोली, तो अगर तुम्हें हलवा पसंद आया है तो मुझे गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। आयांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर श्रुति ने कहा, आई नो सब कुछ मेरा है, तुम भी मेरे हो, पर मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारा टाइम। तुम इतने दिनों में मुझे कोई टाइम ही नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ आज का डिनर हम साथ में करें। कहीं अच्छी सी जगह चलता है, कहीं घूम कर आएंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, अच्छा लगेगा ना?